लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, बर्बाद करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, और फिर आपको दिखाएंगे वो खबरें जो है सियासी गलियारों में वायरल। और प्रोग्राम के अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण बुलेटिन, मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले। शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने यह भी दावा कर दिया है कि बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। Please welcome with greater round of applause the Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Bhai Shah. मौका था सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के सबसे बड़े आयोजन का, मंच न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट का। इसी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने सबसे बड़ा चुनावी दावा किया। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने अमित शाह से बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सवाल पूछना शुरू किया। सवाल पूरा होने से पहले ही शाह ने दावा ठोकते हुए कहा कि इस बार एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने एक बार फिर यह भी साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का चेहरा कौन होने वाला है। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहां है। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे। शाह ने राइजिंग भारत समिट के मंच से दावा किया कि बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी है। जिस पार्टी की ये हैसियत नहीं कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता सके, अचेता अवस्था में पहुंच चुके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर हैं, वो क्या यहाँ बड़ी जीत हासिल करेंगे? और क्या किया है बिहार के एनडीए के लोगों ने? सिर्फ कंबल ओढ़ के मलाई खाया है। चारों तरफ से बिहार की जनता जग गई है और इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा बिहार से। राइजिंग भारत समिट के मंच से शाह की हुंकार के बाद से एनडीए नेताओं का जोश हाई है। एनडीए ने इस बार 225 सीट जीतकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रखा है। और शाह के दावे के बाद एनडीए के नेता दोगुने उत्साह के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति में जुट गए हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित भाई शाह। तो राइजिंग भारत के मंच पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम दावे किए गए, साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अगले 5 साल तक से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम अगले 5 साल चुन के आते तो वही रहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, तो उसमें कहां डाउट है। एनडीए के चुनाव जीतने पर अगले 5 साल नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये दावा किया जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने। नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा तो स्वाभाविक है वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट। अगले 5 साल चुन के आते तो वही रहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, तो उसमें कहां डाउट है। दरअसल विपक्ष महाराष्ट्र का उदाहरण देकर ये कहता है कि एकनाथ शिंदे की तरह बिहार में भी चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार से छीन ली जाएगी।
पर संजय झा ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर संजय झा ने कहा कि चुनाव होने में अभी वक्त है, जब समय आएगा तो लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा की सीटों का बंटवारा भी आपसी सहमति से कर लिया जाएगा। नवंबर में चुनाव है, तो जब समय आएगा उस समय टिकट का बंटवारा हो जाएगा। तो जेडीयू की हिस्सेदारी बढ़ी रहेगी उसमें? उस समय तय होगा, और जेडीयू एक महत्वपूर्ण पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है इस अलायंस का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार में सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर उन्होंने ये भी दावा किया कि सभी को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी। से इस गठबंधन के साथ हूँ। गठबंधन में हमेशा सहयोगियों का सम्मान किया गया है और मैं मानता हूँ उसी सम्मान के साथ हर किसी को सीटें दी जाएंगी। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, पर सभी सहयोगियों को ये भरोसा है कि सीटों के बंटवारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राइजिंग भारत समिट के मंच पर भविष्य को लेकर तो चर्चा हुई, भूत पर भी विचार किया गया। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर मंच से संबोधन करते वक्त देश के विभाजन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे तुष्टीकरण की सियासत को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। और भारत श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया। भारत का आम मुसलमान विभाजन नहीं चाहता था, पर सत्ता के लोभ में कुछ लोगों ने राष्ट्रहित से समझौता किया। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो गड़े मुर्दे उखड़ने लगे। पीएम वक्फ संशोधन कानून को लेकर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इतिहास के पन्ने भी खोल कर रख दिए। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है आम मुसलमान को क्या मिला? प्लीज वेलकम। इसी मंच पर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को उसी वक्त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। हमने उन्हें पीएम मोदी के बयान को सुनाकर ही सवालों का सिलसिला शुरू किया। सवाल में शाह ने पीएम के बयान का समर्थन करते हुए युवाओं से अपील भी कर डाली। मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ। पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो, और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी शाह के बयान के बाद विपक्ष ने तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बात करते हैं तुष्टीकरण का राग अलापती है। जब आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, धर्म विशेष पर हमले होंगे, तो विपक्ष तो चुप नहीं बैठ सकता। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, चूंकि उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है और 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कुछ बेहतर नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह जनता से, खासकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की सियासत करने वालों का सुपड़ा साफ कर दें।
तो विपक्ष बीजेपी पर ही जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है। अब जनता को किसकी बातों पर भरोसा है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पटना में जारी पोस्टर वॉर की। पटना में एक बार फिर से पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की गई, जिसमें लालू परिवार को सनातन का दुश्मन बताया गया। सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार, इस नारे के साथ पटना में लालू परिवार की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद ने राम रथ यात्रा रोकी थी और तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में जंगल राज का इतिहास जानने के लिए स्कैनर भी बनाया गया है। पोस्टर जो है लगाया गया और इस पोस्टर में स्कैनर भी दिया गया है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लालू राबड़ी परिवार के जो शासनकाल थे उसमें क्या होता था बिहार में। तेजस्वी यादव ने किस तरह से राम मंदिर का मजाक उड़ाया, ये इस पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। इस पोस्टर को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेता लालू प्रसाद को सनातन का दुश्मन बताने में जुटे हैं, तो विपक्ष एनडीए पर हिंदुत्व को भुनाने और राम के नाम को बेचने का आरोप लगा रहा है। सच तो यह है कि चाहे लालू जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, हमेशा नफरत के खिलाफ समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए और देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा। आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी थी, जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्हों का विरोध किया। उनकी अगली पीढ़ी तेजस्वी यादव भी इसी सोच से ओतप्रोत है। जब भी इस देश में इश्यूज की बात होती है तो ये लोग राम को बीच में ले आएंगे, ये लोग सनातन को बीच में ले आएंगे, ये लोग हिंदुत्व को बीच में ले आएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि न इन्हें राम से मतलब है, न इन्हें सनातन से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है। इनको केवल मतलब है तो राम को बेचने से और हिंदुत्व की मार्केटिंग करने से। राष्ट्रीय जनता दल का तो MY समीकरण है और इस MY को खुश करने के लिए सनातन प्रेमियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने का इनका पुराना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनावी साल में पोस्टर वॉर सियासत जारी है। आने वाले वक्त में भी पोस्टर पॉलिटिक्स की तस्वीर और भी रंगीन होने की गुंजाइश है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बयान बवाली की, यानी ऐसा बयान जिससे सियासी बवाल मच गया। आज का बवाली बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में वोट बैंक को रिझाने के साथ साथ बढ़ाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। इसी कोशिश में आरजेडी ने मंगलवार को मुसहर भुइयां संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। महादलित वोट बैंक को रिझाने की इस कोशिश को मुसहर समाज से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने पकड़ुआ सम्मेलन बता दिया। छोटी जगह में कार्यक्रम किया गया, वो भी पकड़ धकड़ के लोग लाए गए और उस समाज के भी लोग इक्के दुक्के थे और समाज में जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हैं कहीं तो हमको नज़र नहीं आए। हाँ, उनके माननीय विधायक थे, क्योंकि विधायक थे इसलिए मजबूरी है, तो हम तो उसको पकड़ा कहेंगे। जो राजद का कल्चर है, उस सम्मेलन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। संतोष सुमन ने कहा कि सुअर चराने वालों और चूहा पकड़ने वालों, ऐसा कहकर लालू प्रसाद ने मुसहर समाज को बदनाम किया। अगर उन्हें मुसहर समाज से वाकई इतना प्रेम है तो किसी मुसहर को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे या फिर उसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें। आप सिर्फ बोले हैं और कुछ किए नहीं। यहाँ पर सब काम किया गया, सम्मान मिला है और एक विधायक भी बनाते हैं एक दो तो उनको पीछे बैक बेंचर बना के रखते हैं। अगर इतना ही उनको इस समाज से प्रेम है तो उन समाज के लोगों को अपने पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम करें, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें। संतोष सुमन के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मांझी के बेटे को मिर्ची लग गई है। मांझी जी का बेटा को मिर्ची लग गई है। असल इन लोग की आदत रही है
पकड़वा कार्यक्रम करने का यहां स्वतः स्फूर्त था, खचाखच भरा हुआ था कृष्ण मंदिर हॉल, मुसहर भुइयां साथियों से, मां बहनों से, भाइयों से, तो पीड़ा तो होगी ही ना। तो वहीं जेडीयू ने संतोष सुमन के बयान को सही बताते हुए आरजेडी पर दलितों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। इनके लोगों ने किस तरह उस समाज के लोगों को प्रताड़ित किया, उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया है, और अब सोचते हैं कि उनको बरगलाकर वोट ले लेंगे। हमारे गठबंधन के वरीय नेता आदरणीय संतोष सुमन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह सुनने को मिलता है कि कहीं कहीं पकड़ुआ शादी होती है, वैसे ही तेजस्वी जी भी पकड़ुआ सम्मेलन कराने में लगे हुए हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए आरजेडी के सम्मेलन पर निशाना साधा था। अब उनके बेटे संतोष सुमन ने आरजेडी के सम्मेलन को पकड़ुआ सम्मेलन बता दिया है, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, और ये वायरल तस्वीर है आरजेडी विधायक के दादागिरी की। क्या है पूरा मामला और कौन है वो आरजेडी का विधायक, इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर की पुलिस तहकीकात कर रही है। वीडियो में दिख रहे लोग आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स को भीड़ ने घेर रखा है। अचानक उस पर घूंसे बरसाए जाने लगे। आरोप है कि आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम सुरेश कुमार साहू है। कुछ दिन पहले ही साहू समाज में एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किए और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किए। ये एक्चुअली क्या है, ये हम पर लेन देन का गंभीर आरोप लगाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ये हमसे ही हजारों में नहीं लाखों में रुपया हमसे ठगने का काम किए हैं। कभी हमें टिकट दिलाने के नाम पर कि 2025 में आपको टिकट दिलाएंगे। सुरेश साहू का आरोप है कि हाल ही में तेली समाज की बैठक के दौरान विधायक रणविजय साहू ने अपने बॉडीगार्ड की मदद से उसकी पिटाई करवा दी, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है। पीड़ित ने पिरबहोर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित सुरेश साहू ने आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें टिकट दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने के भी आरोप हैं। विधायक की दादागिरी की इस वायरल तस्वीर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। और ये जानकारी ये, क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक बार एक ही सीट से 2 विधायक का चुनाव हुआ है? जी हां, ये बात सच है। 1952 के चुनाव में एक रोचक घटना घटी थी, जिसमें एक ही सीट से 2 विधायक चुन लिए गए थे। और ये कहानी है धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की। आजाद भारत में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ और बिहार के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु और भोला पासवान शास्त्री दोनों ने जीत हासिल की थी। ये घटना बिहार के चुनाव इतिहास में एक रोचक प्रसंग के रूप में दर्ज है। और ये रोचक जानकारी हम आपके साथ हर रोज साझा करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसके बारे में शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। और उसी से जुड़ा आज का ये सवाल था, जिसका जवाब हमने आपको दिया है। बढ़ते आगे और आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25। राइजिंग भारत समिट में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, बिहार में बहुमत से चुनाव जीतेंगे और विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देंगे। राइजिंग भारत समिट में जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार ही अगले 5 साल होंगे सीएम। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, लालू राज में सिर्फ अपहरण उद्योग चलता था।
राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का वक्फ कानून पर बड़ा बयान, कहा विपक्ष ने गलत नैरेटिव सेट किया, वक्फ कानून से होगा गरीब मुसलमानों का फायदा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, राहुल गांधी के दौरे को बताया फैशनेबल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा उन्हें नेता प्रतिपक्ष लायक भी सीट नहीं मिलने वाली। अपराध को लेकर विपक्ष के आरोप पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी को विकास दिखता ही नहीं क्योंकि वो देखने की नीयत नहीं रखते। आरजेडी विधायक पर मारपीट और टिकट के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप, पार्टी के ही दूसरे नेता ने आरोप लगाया। वक्फ बिल पर विरोध को लेकर गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा गरीब पसमानदा मुसलमानों का हित नहीं चाहते तेजस्वी। वक्फ बिल में बिहार में नहीं लागू होने देने के तेजस्वी के दावे पर नित्यानंद राय का पलटवार। शेखपुरा में मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया को दी सरकार के काम की जानकारी, कहा बिहार में सड़क, अस्पताल, पुल पुलिया का जाल बिछ गया। आरजेडी के मुसहर भुइयां सम्मेलन पर मंत्री संतोष सुमन का निशाना, कहा लोगों को पकड़कर पकड़वा सम्मेलन किया गया। संतोष सुमन के बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा मांझी के बेटे को मिर्ची लग गई है। पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर निशाना, पोस्टर पर लिखा सनातन के दुश्मनों को नहीं भूलेगा बिहार। लालू परिवार को लेकर पटना में लगाए गए पोस्टर, आरजेडी का पलटवार, सनातन के नाम पर सियासत का आरोप लगाया। सासाराम के आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता ने की गांव का दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से संवाद किया। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मंत्री मोहम्मद जमा खान, सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा अब उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री होना चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला, कहा जनता ने उनके राजनीति को पन्नों से फाड़कर फेंक दिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल किए थे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया पलटवार, बोले बिहार में कानून का राज है। वक्फ कानून पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का बड़ा बयान, बोले वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के लिए है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा आरजेडी, सासाराम में आरजेडी विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश। पटना पहुंची कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की अगुवाई करने वाले कन्हैया कुमार रहे नदारद। विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक, अलौली सीट पर पार्टी ने ठोका दावा। बीजेपी कार्यालय में अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यशाला का आयोजन, धूमधाम से बीजेपी मनाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?